अगर आप 25,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आप चुनिंदा 10% लोगों में आते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये सुनकर आपको थोड़ा शॉकिंग लगा हो, लेकिन ये सच है। ये डाटा स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया था। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट बताती है कि केवल 3% इंडियंस ही हर साल 25 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल फाइनेंस स्कूल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 मिडिल क्लास ट्रैप्स के बारे में बताने वाले हैं और हर ट्रैप की एक अपनी चुनौतियां हैं जिसका आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं और जाने अनजाने में अपना फाइनेंशियल लॉस करते रहते हैं। चाहे आप कॉर्पोरेट लैडर चढ़ रहे हों, गिग इकोनॉमी से निपट रहे हों या फिर अपना रास्ता खुद बना रहे हों, सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इन ट्रैप्स को समझना और उन पर काबू पाना जरूरी है। तो दोस्तों, मिडिल क्लास ट्रैप्स को समझने और उनसे बचने के लिए बने रहें हमारी वीडियो के एंड तक और फाइनेंस स्कूल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय मार्केट 1991 के बाद जिस तरह से लिबरलाइज हुआ, उसके बाद से मध्यम वर्गीय या मिडिल क्लास पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है। कमर्शियलाइजेशन ने पैसे के फ्लो को बढ़ा दिया, जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ गई। इसलिए लोग नई नई चीजें खरीदने लगे। इसे आपने भी जरूर महसूस किया होगा कि भारत में चाहे शहरों में रहने का चलन हो या फिर बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने की चाहत हो, सब 90s के दौर में ही शुरू हुआ। उससे पहले सिर्फ अमीर लोग ही ऐसी चीजों को एंजॉय कर सकते थे, लेकिन आज लोन ने इन सब के लिए ये पॉसिबल कर दिया है। खैर, ये तो एक अच्छी बात है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने लोगों को ज्यादा खरीदने के लिए एम्पावर किया है। शुरुआती दौर में लोग अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने पर ज्यादा फोकस करते थे, लेकिन आज शॉपिंग के नाम पर लोग ज्यादा दिखावा करने लगे हैं। वो उन चीजों को भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। आगे चलकर उनके लिए ये डेब्ट ट्रैप साबित होता है। हम इस वीडियो के जरिए आपको मिडिल क्लास ट्रैप्स के बारे में बताना चाहते हैं जो आपको मुसीबत में डालने का काम करता है। आइए देखते हैं उन इम्पोर्टेंट ट्रैप्स को जो आपको फाइनेंशियली गुलाम बनाते हैं। पहला है स्टैग्नेंट वेजेस ट्रैप। मिडिल क्लास लोगों को जकड़ने वाले मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रैप्स में से एक है स्टैग्नेंट वेजेस ट्रैप। कई लोग अपने आप को ऐसी स्थिति में फंसा हुआ पाते हैं जहां उनकी इनकम समय के साथ रिलेटिवली अनचेंज्ड रहती है, जिससे कि बढ़ती महंगाई के साथ तालमेल बिठा पाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। महंगाई तो लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन महंगाई को बीट करके इनकम इतनी नहीं बढ़ती। ये ट्रैप ना तो सिर्फ फाइनेंशियल डेवलपमेंट में बाधा डालता है, बल्कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज को भी लिमिटेड कर देता है। इतना ही नहीं, भारत में इनकम इनइक्वालिटी कितनी है इसका अंदाजा आप ट्रैकर प्राइम इन्फोबेस के एक एनालिसिस से भी लगा सकते हैं। इस डाटा के मुताबिक एवरेज टॉप एग्जीक्यूटिव को एक एवरेज एम्प्लॉय के मुकाबले में 241.2 गुना ज्यादा कंपनसेशन मिलता है। ऐसे समय में जब इनकम इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है तो मिडिल क्लास लोगों के लिए लाइवलीहुड को मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे मिडिल क्लास लोगों की परचेजिंग पावर लगभग खत्म हो जाती है और वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन के जाल में फंस जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऐसा सिनेरियो सोचें जहां पर एक व्यक्ति कई सालों से बिना किसी सिग्निफिकेंट सैलरी इंक्रीज के एक ही पोजीशन पर काम कर रहा है। एफर्ट्स और डेडिकेशन के बावजूद इनकम में ग्रोथ की कमी बढ़ते खर्चों से निपटने, सेविंग्स बनाने या इन्वेस्टमेंट के रास्ते तलाशने की उसकी कैपेसिटी में बाधा डाल सकती है। इसलिए स्टैग्नेंट वेजेस ट्रैप का पता लगा पाना जरूरी है। ये इस फाइनेंशियल भूलभुलैया में कंपास रखने जैसा है। एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं तो आप इससे बचने की प्लानिंग बना सकते हैं। फिर वो चाहे करियर की सीढ़ी पर चढ़ने के तरीके को ढूंढना हो या साइड गिग्स की खोज करना हो, फाइनेंशियली फ्री होना स्मार्ट फाइनेंशियल मूव्स के बारे में है। दूसरा है हाई लिविंग कॉस्ट ट्रैप। आपको बता दें कि ये ट्रैप एक ऐसे गेम की तरह है जिसमें मिडिल क्लास के कई लोग फंस जाते हैं। औसतन सैलरी पाने के बाद बड़ा खर्च करने, लेटेस्ट चीजों को दिखाने का दबाव रहता है। फिर वो चाहे लेटेस्ट आईफोन हो, बड़ी कार हो या महंगे डिजाइनर कपड़े हों या फिर महंगे ब्रांडेड कपड़े हों, ये हर किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करने जैसा है, जिससे कि आपका वॉलेट हल्का हो जाता है। इसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें तो इंडियन वेडिंग्स में हैसियत से ज्यादा खर्च करके दिखावा करने का एक बड़ा चलन है। अक्सर मिडिल क्लास लोग बड़े और अमीर लोगों की नकल करके उनकी तरह लेविश वेडिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप में फंसकर रह जाते हैं। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी दिसंबर 2018 में आनंद पीरामल से की थी। इस शादी के लिए भेजे गए इनविटेशन कार्ड की कीमत ही 3 लाख रुपए थी। इतना भारत के टॉप 10% लोग ही कमाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि मेहमानों को लाने ले जाने के लिए लग्जरी कारें भी बुक की गई थीं और मेहमानों को ठहराने के लिए उदयपुर के अल्ट्रा आलीशान होटल भी बुक किए गए।
इस रॉयल वेडिंग में देश दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने आकर अपनी परफॉर्मेंस दी थी, जिसमें बेयोंस का भी नाम शामिल था। इस शादी के सेलिब्रेशंस पर टोटल 700 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च हुआ। दोस्तों आइए अब हम आपको एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 6.7 लाख करोड़ की है और उन्होंने इस शादी पर जितना खर्च किया वो उनकी नेटवर्थ का केवल 0.2% है। अब आप गौर से इस डेटा को देखिए और समझिए कि बड़े लोग शादी में अपनी कमाई का कितना कम खर्चते हैं, जबकि एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली लेविश शादी के नाम पर अपनी 100% नेटवर्थ या पूरी कमाई शादी में ही लगा देते हैं। कई केस तो ऐसे भी होते हैं जहां पर लोग अपनी शादी में अपनी कमाई से भी ज्यादा खर्च कर देते हैं। दोस्तों वेडिंग तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें मिडिल क्लास लोग फंसे रह जाते हैं। जाने अनजाने में वे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्च करते हैं और हाई लिविंग कॉस्ट के जाल में फंसे रहते हैं। तीसरा है डेब्ट एक्यूमुलेशन ट्रैप। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप डेब्ट से जूझ रहे हैं और चाहे आप कुछ भी करें वे बढ़ते ही जा रहे हैं? यही तो ट्रैप है। एक रिसर्च के अनुसार 67% इंडियंस अपनी फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन पर डिपेंडेंट हैं। अब ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है क्योंकि मैक्सिमम लोग पर्सनल लोन इसलिए लेते हैं ताकि वो एक लेविश लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकें। भारत में हाल ही के दिनों में आईफोन की सेल बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन इसके पीछे का सच ये है कि भारत में 70% आईफोन की खरीदारी लोग ईएमआई पर ही करते हैं। दोस्तों जहां हर चीज का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, ऐसे में दिखावा करने के लिए महंगे सामानों को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर तरफ एड और ब्रांडिंग से लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस किया जाता है और इसीलिए पीयर प्रेशर के कारण अक्सर वो उन चीजों को भी खरीद लेते हैं जिसे शायद वो खरीदते ही ना अगर उन्हें मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस ना किया गया होता। इसके अलावा भी कई तरह के लोन हैं जिसमें लोग फंसे रह जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड डेब्ट, कार लोन वगैरह वगैरह। अब एक मिडिल क्लास इंडिविजुअल की सैलरी तो फिक्स है, लेकिन इतने सारे लोन्स हो जाने के कारण वो पैनिक करने लगता है। इस तरह आगे चलकर उसे मेडिकल इश्यूज भी झेलने पड़ते हैं, जिसके लिए उसे और लोन लेना पड़ता है। इस तरह वो लोन के कभी भी ना खत्म होने वाले साइकिल में फंस जाता है। चौथा है इन्वेस्टमेंट नॉलेज गैप ट्रैप। इसका मतलब है कि जब हम अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट से बढ़ाना चाहते हैं पर यह पता नहीं होता कि कहां और कैसे शुरुआत करें, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट नॉलेज गैप ट्रैप। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप एक गेम खेल रहे हो पर आपको नियम नहीं पता। इसमें थोड़ा रिस्क भी हो सकता है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अगर आप इसके बारे में ठीक से नहीं जानते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट नॉलेज गैप ट्रैप में फंस सकते हैं और अपने आप को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास के लोग इस ट्रैप से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से जुड़े नॉलेज गैप उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से रोकते हैं। एक फिगर के मुताबिक इंडिया में डीमैट अकाउंट होल्डर लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल जनवरी 2023 में 11 करोड़ अकाउंट्स थे, जबकि 2022 में ये नंबर महज 8.4 करोड़ था। इतने बड़े नंबर्स के साथ भी ये एस्टिमेटेड है कि केवल 3% इंडियन हाउस होल्ड्स ही शेयर मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग शुरू तो करते हैं लेकिन नॉलेज की कमी के कारण नुकसान पर बैठते हैं और बीच में ही क्विट कर देते हैं। इसलिए अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप सही अप्रोच को फॉलो करें। इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले उसके बारे में अच्छे से पता करें और फिर आगे बढ़ें। पांचवा है रॉन्ग एजुकेशन ट्रैप। आपने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा कि वो किस तरह अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए खूब मेहनत करवाते हैं। वे अपनी कमाई का एक बड़ा अमाउंट बच्चों के स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में लगा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना कोई गलत बात है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब लोग अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालते हैं जहां की फीस भर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। एक रिसर्च से पता चला है कि एक फैमिली बच्चे के 3 से लेकर 17 साल होने तक उसकी अपब्रिंगिंग और स्कूलिंग पर 30 लाख रुपए खर्च कर देती है, और ये सिर्फ और सिर्फ स्कूलिंग पर होने वाला खर्च है। इसके बाद बच्चा कॉलेज जाएगा और कई तो फॉरेन भी जाते हैं जिसका अलग खर्चा होता है। कई केसेस में तो टोटल खर्चा करोड़ों तक भी पहुंच जाता है। लेकिन फैमिली को शॉक तब लगता है जब इतनी पढ़ाई और खर्च के बाद भी बच्चों को एक मामूली सी जॉब मिलती है। अधिकतर मामलों में माँ बाप सिर्फ दिखावे के लिए ही बच्चों की एजुकेशन पर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि वे अपने आसपास के बच्चों को महंगे और बड़े स्कूल कॉलेजों में ज्यादा देखते हैं। इसी के साथ एक और बात जुड़ी है और वो है गलत एजुकेशन की। अक्सर पढ़ने लिखने वाले तेज
तेज दिमाग के बच्चों का फोकस जॉब को लेकर एक सेटल लाइफस्टाइल एंजॉय करने की होती है। उनकी अपब्रिंगिंग ही कुछ इस तरह की जाती है कि वे सब कुछ सेफली करें और रिस्क बिल्कुल ना लें। इसलिए आगे चलकर ऐसे बच्चे केवल जॉब सीकर ही बनते हैं, ना कि जॉब क्रिएटर। और वहीं दूसरी तरफ क्लास का एक एवरेज स्टूडेंट शुरू से ही प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करता है और बड़े होकर अपना बिजनेस स्टार्ट करके वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान देता है। आप तो जानते ही हैं कि दुनिया में कुछ बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की, और आप मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और अजीम प्रेमजी जैसे लोगों के बारे में सोचिए, जो कि सभी बिना डिग्री के सफल हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। इस वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले चैलेंजेस को देखा। इन ट्रैप्स को पहचान कर उन्हें कंट्रोल करना सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। फिर चाहे आप करियर की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो या साइड हसल से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो, इन्फॉर्म चॉइस ही सही रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जाते जाते लाइक बटन जरूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फाइनेंस स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करें।